नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी बहुत संवेदनशील है। ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि माँ और बेटी का बंधन बहुत मजबूत होता है। माँ और बेटी दोनों सहेलियाँ भी होती हैं, दोनों एक दूसरे को संवारने की कोशिश करती हैं। लेकिन आज की कहानी का जो विषय है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि अपनी कोख से जन्मी बेटी से तो सब प्यार करते हैं, लेकिन कहानी की जो माँ है वो एक सौतेली माँ है। और सौतेली माँ ने कैसे अपने बच्चे को त्याग और समर्पण से अपने वश में कर लिया। तो कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ। नीरा, जो कि बचपन से ही बहुत जिद्दी थी, बिन माँ की बच्ची थी। सब लोग, सारे परिवार के लोग उसे अच्छी तरह से संभालते थे। दादी की भी बहुत लाडली थी। उसके पापा नरेश, जो कि दूसरी शादी का प्रयास उनके घर में जारी था। 9 साल की नीरा कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देना चाहती थी। नानी दादी उसे समझा समझा कर थक गई। वो नीरा से कहती, बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम हैं ना, अगर वह सौतेली माँ तुम्हें तकलीफ़ देगी तो हम उसे डांटेंगे, उस पर चिल्लाएंगे। लेकिन उसके मन में एक डर सा बैठा हुआ था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ़ देगी। पापा भी उसी का ध्यान रखेंगे, उसी की ही बात मानेंगे, उसी के ही साथ व्यवहार करेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद, मतलब उसका मंगलसूत्र भी सौतेली माँ को दे देंगे। ये नीरा बच्ची के मन में एक डर का भाव बैठा हुआ था। सभी को घर में बहुत टेंशन थी कि नीरा को कैसे समझाया जाए। उसकी माँ सीमा, जो कि 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चली गई, तब से लेकर अब तक नीरा को सभी घर में संभालते थे। उसकी ये जिद ज़्यादा ही बढ़ती गई। उसकी दादी ने अपनी मौसेरी बहन की लड़की पापा नरेश के लिए पसंद कर ली। उसकी भी पहले शादी हो चुकी थी, उसके पास एक लड़का भी था, लेकिन नीरा सुनने को तैयार नहीं थी। वह सोचती थी कि अगर लड़का है तो सब उसे ही प्यार करेंगे, मुझे लड़की होने के नाते मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा। इसी वहम के कारण वे अपने पापा की शादी नहीं होने देना चाहती थी। उसकी जिद के आगे नरेश को भी मौन रहना पड़ा। दोनों दादी नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में सीमा की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने सीमा की एक दोस्त, जो कि सुषमा, से संपर्क किया, जो उम्र हो जाने के कारण शादी नहीं कर पाई थी। नानी ने सुषमा के सामने सारी हकीकत खोल कर रख दी। सुषमा ने समझने के बाद शादी के लिए हाँ कर दी। मुलाकात के दिन नरेश ने सुषमा से कहा कि मैं सिर्फ नीरा के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए आपसे शादी करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मुझसे कुछ उम्मीद मत करना। यह सुनकर सुषमा को बहुत बुरा लगा। उसने शादी के लिए हाँ तो भर दी, क्योंकि उसके घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उसके माँ बाप ने सुषमा को कोई भी गहने, जेवर इत्यादि नहीं दिए। नीरा ने भी अपनी माँ का मंगलसूत्र सुषमा को नहीं दिया। और जब सीमा की माँ ने सुषमा को बेटी की तरह देखा, लेकिन नीरा वो सुषमा को बहुत परेशान करती रही। वह उसे सौतेली माँ कहकर पुकारती थी।
लेकिन सुषमा उसे डांटने की कोशिश करती तो वह झूठ मूठ का रोना शुरू कर देती। सुषमा 2 महीने में ही हताश हो गई। दोनों दादी नानी पहले से ही सब कुछ जानती थी, इसलिए सुषमा को वो कुछ नहीं कहती थी। नरेश को यह सब सहन नहीं होता था, लेकिन परिस्थिति धीरे धीरे हाथ से निकलने लगी। सुषमा ने अपनी सहेली, जो एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक योजना बनाई और नरेश को नीरा के ड्रामा का वीडियो बनाकर उसने दिखाया। पहले सुषमा को ही गलत समझने वाला नरेश सारी सच्चाई से अवगत हुआ, तो उसने नीरा को समझाया कि सुषमा के साथ तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा। जबकि नीरा ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई नहीं था। उसे समझ में आ गया कि धीरे धीरे सुषमा और नरेश का रिश्ता सुधरने लगा है, लेकिन पति पत्नी जैसा रिश्ता उन दोनों में नहीं था। सुषमा को बुरा लगता था, लेकिन उसने अपनी इच्छाएं मन में ही दबा ली। नीरा बड़ी होती गई। नरेश हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। सुषमा ने नीरा के लिए हमेशा तत्परता दिखाई। उसने नीरा को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश भी की, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाई। धीरे धीरे नीरा 12वीं कक्षा तक पहुंच गई। सुषमा ने उसका टाइम टेबल संभाला, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी खुशियों को नज़र लग गई। नरेश का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया में नहीं रहे। सुषमा और नीरा दोनों ही अब एक दूसरे के लिए समर्पित थी। जो भी उनके पास सेविंग थी, उससे उनका घर चल रहा था। सुषमा ने सचिन की सारी सेविंग नीरा के लिए संभाल कर रख दी। अब नीरा को सुशांत नाम के एक लड़के से प्यार हो गया, तो सुषमा ने उनका प्रेम विवाह तय कर दिया। लेकिन सुशांत की माँ बहुत तेज तर्रार थी। नरेश के जाने के बाद घर की परिस्थिति भी अच्छी नहीं रही। नीरा शादी के बाद ज़्यादा जेवर अपने घर से लेकर नहीं गई, तो इसलिए ससुराल वाले उसे ताने देते थे, उसे तकलीफ़ में रखते थे। सुशांत की माँ की सहेलियाँ जब नव्या से मिलने आई तो उसकी सौतेली माँ के बारे में भला बुरा कहने लगी। तो सुशांत की माँ की सहेलियों की बातें सुनकर नीरा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा, यह मंगलसूत्र मेरी माँ की आखिरी याद है और सुषमा माँ को बुरा भला कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो अपनी माँ के कारण। नीरा की इस बात ने सभी को चुप करा दिया। सब औरतें सोचने लगी कि आखिर सुषमा को क्या चाहिए था। सुषमा को गले लगाकर नीरा ने माँ पुकारा। यह सुनकर सुषमा की आंखों में भी आंसू आ गए। ये था माँ का त्याग, समर्पण। एक सौतेली माँ होने के नाते किस प्रकार से नीरा को प्यार के सांचे में ढाला गया। तो वास्तव में बच्चे के साथ प्यार, समर्पण, लगन, मेहनत, ये सब कुछ परिस्थितियाँ बदल देती हैं, जैसा नीरा के साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।